हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी पेपर 2 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो पेपर है ये 1 जनवरी 2022 का है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि या फिर विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, या फिर बाल विकास जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, या फिर वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि विकास सिर से पांव तक होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है, या फिर विकास पैर से सिर की ओर होता है, या फिर विकास छोरों से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विकास सिर से पांव तक होता है। आगे देखते हैं। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन अवस्था, मध्य बचपन अवस्था, या फिर किशोरावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है विचार होता है वह मूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थापित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? समायोजन, अनुकूलन, संगठन, या फिर परिपक्वता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संगठन। आगे देखते हैं। दिया गया है, डैश में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। तो इसमें अवस्था पूछा गया है। पहला दिया गया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं? एक कोरी पट्टी के रूप में, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में, या फिर ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में, या फिर लघु वयस्क के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? समीपस्थ विकास क्षेत्र का, या फिर प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, सकारात्मक पुनर्बलन, या फिर सीखने का हस्तांतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, जीन पियाजे जी के अनुसार, या फिर हावर्ड गार्डनर के अनुसार, या फिर इवानो वास्की के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं,
और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। एक कक्षा जिसमें छात्र का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है, या फिर एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहता है, या फिर एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, या फिर अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि क्या है? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, मूल उत्पादों द्वारा उत्पादन करने की क्षमता, या फिर कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। जबकि कारण दिया गया है, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना एक उदाहरण है जेंडर समानता का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर भेदभाव का, या फिर जेंडर सशक्तिकरण का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेंडर भेदभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? भाषा विचार निर्धारित करती है, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है, विचार भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होता है, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा और विचार के बीच संबंध जो होता है वह द्विदिशात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक प्रतिक्रिया, या फिर मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और गुणात्मक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा के समावेशन को बढ़ावा देती है? छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान करना, या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विविधता का सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्य में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौती का कारण बनती है? ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, लेखन वैफल्य, पठन वैफल्य, या फिर दृष्टिहीनता, या फिर दृष्टि क्षति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास कराना चाहिए? बहुभाषावाद का, अलगाववाद का, नामीकरण का, या फिर रूढ़िबद्धता का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुभाषावाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्धिक चुनौती वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, स्वालीनता वाले छात्र, या फिर पठन वैफल्य वाले छात्र। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? गुणन वैकल्य कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर, पठन वैकल्य लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना, दृष्टिहीन पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, या फिर स्वालीनता दृश्य अधिभार बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दृश्यहीन पाठ को पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थी की सोच को सुसाध्य नहीं करता? सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियां, निष्क्रिय सुनना, या फिर सामाजिक भागीदारी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निष्क्रिय सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए व्यवहारिक अर्थात करके सीखने वाली गतिविधियों को डैश से छात्रों के अधिगम को डैश की संभावना है? टालने और सुधरने की, सुविधा देने और बढ़ने की, प्रस्तुति से ठहरने की, रोकथाम या बढ़ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सुविधा देने और बढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित हो। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्र से पूरी तरह अपरिचित क्षेत्र से हो, या फिर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो, या फिर पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हो, या फिर अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, या फिर सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर
को सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए उसे क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? छात्रों को रटने या याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए। छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध अनुकूलित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को अपनी समझ के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? छात्र को स्वयं अपनी त्रुटियों को पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। छात्र द्वारा की गई भ्रांतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। छात्रों की भ्रांति को मजबूत करना चाहिए, या फिर छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। इसका परीक्षा के उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा, या फिर यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, समकक्षियों की सराहना आंतरिक प्रेरणा, या फिर शिक्षक की प्रशंसा आंतरिक प्रेरणा, या फिर मैच में ट्रॉफी आंतरिक प्रेरणा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। तो यहाँ पर इसका आंसर यही होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स को उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।